डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो देख लें ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया था सर इंग्लिश का पेपर डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले सॉल्यूशन से। और याद रखिए आपके सारे विषय के सॉल्यूशंस जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं और जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास के पेपर्स के नाम से है। आप जैसे ही 12th क्लास सीजी सॉस पेपर का प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें जितने भी सॉल्यूशंस अपलोड किए गए हैं वो सारे वीडियो आपके सामने होंगे। आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन है। और अगर आप कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसका क्वेश्चन पेपर के एक एक पेज की साफ साफ अलग अलग फ़ोटो, यानी कि हर पेज की एक फ़ोटो, हर पेज की एक फ़ोटो खींच करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे सेंड कर देंगे तो हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम बात करें तो आपको 10 जुलाई 1949 जो है इसका आंसर हो जाता है। मैं केवल फटाफट आंसर बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। दूसरे का आंसर जो है फिर से ए ऑप्शन हो जाएगा जिसमें स्टडिंग हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें आपका ब्लैंक की जगह क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में जो एमसीक्यू का है इसमें आ जाएगा बेंसन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में हम बात करें तो इसमें भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो पांचवा एमसीक्यू है जिसमें विंसेंट चार्ल्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठे में आपका अर्बन आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन, हर यंगर सिस्टर। उसके बाद में आठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका नौवा क्वेश्चन में आ जाएगा सुलेखा, जो कि भोली का रियल नेम था। उसके बाद में अगर हम बात करें रामलाल कौन था तो ये नंबरदार था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में द वर्ल्ड हाइड्रो यूज फॉर हाइड्रोस्टैटिक, हमेशा जो है वाटर के लिए यूज़ होता है, तो आपको इसमें वाटर ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। अब आ जाते हैं चूज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा आपका जो है कौन सा, लेज़र मीन्स मतलब होता है आपका जो है फ्री टाइम, तो सी ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें आपको। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पोएम इज़ रिटन बाय, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है ए आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मीन्स, यानी कि ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंड मदर हाउस, डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको जो अल्टरनेटिव है जो उसको चूज़ करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का, इसमें आ जाएगा हु, सी ऑप्शन करेक्ट करना है आपका, हु इज़ दैट मैन आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहन रॉय डैश इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में आ जाते हैं नॉइज़ वाला, तो नॉइज़ वाले में आ जाएगा कैन। ठीक है, नॉइज़ कैन कॉज। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा जो है आपका एमसीक्यू, उसका इसमें ए आ जाएगा आंसर, ए। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं आपके पास में नेक्स्ट जो है आपका दिस ट्री इज़ अमंग, अमंग आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इवांस पुट हिज हैंड, यहाँ पे आ जाएगा इन। ठीक है, इन हिज ऑन वेस्ट पॉकेट, तो इन बी ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में देयर इज़ नो टाइम डैश फियर, तो फोर फियर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा, ध्यान रखना है आपको। आठवां क्वेश्चन जो है राधा इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो एट मैथमेटिक्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देयर इज़ डैश वाटर इन द पाउंड, तो देयर इज़ मच वाटर इन द पाउंड आएगा, मैनी मोस्टली और नन ये नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर। तो यहाँ पे गवास्कर वाला जो है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए दिखा रहा हूँ आंसर, आराम से देख लेना। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टोरी में आपका जो है ग्रैंडफादर लीड किससे करते हैं उसके बाद में। अब इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ विंड पावर आपको बताना था, तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं यहाँ पे लाइन से लिखी हुई हैं, आप चाहें तो दो चार जो भी आपको सुटेबल लगती हैं वो लिख सकते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में जो है आपका आंसर यहाँ पे सक्सेस जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा पांचवा क्वेश्चन का आंसर, और छठे क्वेश्चन का आंसर भी आप यहीं पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 5 6 यहाँ पे आपने आंसर्स देख लिए। इसके बाद में हम बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवें क्वेश्चन में बलदेव वाला, तो ये क्वेश्चन है आपका सातवां जिसका आंसर आपको मिल रहा है। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन जो है ये रहा इसका आंसर, आराधना वाला। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है सम पार्ट ऑफ भोलीज वाला, वो ब्रेन क्या है डैमेज हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ इतना, तो वो जो है उसने बहुत लेट सीखा बोलना वगैरह, तो ये सब दिक्कतें थी। 11वां क्वेश्चन जो है जो नारायण
मस्करेर कार जो थे उनके बारे में। तो ये यहाँ पर जो है आपका 11 क्वेश्चन का आंसर है। उसी का और पार्ट भी था, तो यहाँ पे और पार्ट का भी सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये रहा और पार्ट का सॉल्यूशन, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में जो है ये आपका आंसर है। इसके बाद में 13वें क्वेश्चन का आंसर है। 13वें क्वेश्चन का जो पार्ट है और इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है और पार्ट यहाँ पे, और आप देख सकते हैं 10 आवर्स नॉन स्टॉप रेन हैड ड्रिवन द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका 13वें का क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाते हैं हम 14वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 14वें का क्वेश्चन के आंसर जो हैं, गवास्कर डिड नॉट ब्रोक हिज मदर नोज, ये इसका आंसर हो जाएगा 14वें का पहला क्वेश्चन। गवास्कर डिड नॉट ब्रोक हिज मदर्स नोज। दूसरे का आंसर हो जाएगा आई सेल कीप योर एडवाइस इन माइंड। और तीसरे का हो जाएगा डू बॉयज़ लाइक प्लेइंग, डू आ जाएगा, डस नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा। ठीक है, आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 15वें में है आपका टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो जाएगा इसका आंसर। 15वें का सेकंड में है ए लॉयन वाज सीन बाय मी, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा जो आंसर है वो ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो इसका 15वें का है, इसमें स्विमिंग इज़ गर्ड। ठीक है, यानी कि स्विमिंग को आपको अंडरलाइन करना था। ठीक है, स्विमिंग जिसमें ING लगता है वो आपका गंड होता है। ठीक है, इसमें इसको आपको अंडरलाइन करके लिख देना था। तो आप चाहें तो अपनी बुक में जब कॉपी में लिखेंगे आंसर, तो वहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना उस वर्ड को। ठीक है, आपके आ जाते हैं 16वें क्वेश्चन पे। एवरी डे इज़ डिटरमाइनर्स, ये 16वें का पहले का आंसर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं 16वें के सेकंड में। द महानदी इज़ द बिगर देन द महानदी इज़ बिगर देन ऑल द रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा सीता इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो बनाना था, लास्ट में ऐड करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा शैल नॉट आई। ठीक है, शैल नॉट आई इसी तरह से लिखा जाएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है, शैल नॉट आई। ठीक है, इसके बाद आते हैं 17 क्वेश्चन पे। क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क बनाना था, वो भी ट्रेमेंडस क्वेश्चन बनाना था, तो आपके जो स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं उसके बीच में, जैसे कि दिस इज़ राइट इज़न्ट इट, मैं बोलूँ, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं बोलूँगा कि दिस इज़ राइट, फिर मैं बोलूँगा लास्ट में इज़न्ट इट, फिर से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये आपका सेलेंट आई, ये आपको लिखना है। इसके बाद में आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वें का पहला जो है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इफ़ इट इज डज नॉट रेन आई विल कम। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा हिज कार स्टार्ट्स विद डिफ़िकल्टी, ये ठीक है तीसरा। और नेहा वाज वर्किंग हेयर। ठीक है, ये चौथा। ये चारों आंसर हो गए। अब आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वें में आपका एक क्वेश्चन था जो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन पे हमने लिख दिया। आप चाहें तो किसी पे भी लिख सकते हैं, मैं एक सिंपली मैंने जो मेरे को सही लगा मैंने लिख दिया। तो आप इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको ये सही लगता है तो ये उतार लेना है आपको। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये है, और थोड़ा लंबा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, और पॉपुलेशन इज़ ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया। तो यहाँ पर इस सभी के लिए लिखा है कॉजेज़ क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, ये चीज़ बताइए। इलिटरेसी तो सबसे ज़्यादा, अनपढ़ता गंवारता तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में कम उम्र में शादी वगैरह हो जाती है, ये सब है। फैमिली प्लानिंग नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं आराम से पूरा का पूरा। और इम्पैक्ट ड्यू टू पोल्यूशन क्या क्या होगा, तो बेरोजगारी की समस्या तो सबसे पहले फैलती है। दूसरा तो आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह हैं ये भी ख़त्म हो जा रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रहने की जगह भी बढ़ाई जा रही है। जहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, जहाँ पे खेती होती थी, वहाँ पर हम लोग रहना शुरू कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनने लग गई हैं। आपके शहर में भी आपने देखा होगा, जहाँ खेत थे, जहाँ पे छोटे मोटे फ्लैट थे, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे भी फ्लैट बनने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही है। सम मेजर इफेक्ट ड्यू टू द हाई पोल्यूशन एज फॉलोज, तो ये भी आपको इनमें लिख देना है। आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा लास्ट तक, 25 क्वेश्चन तक, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया, आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे अपने क्वेश्चन पेपर का साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। एक एक पेज का फ़ोटो एक एक बार में ही खींचना है आपको, ऐसा नहीं कि 2-3 पेजेस का एक साथ आप फ़ोटो खींच लें, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर इसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो ये आप चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपके इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। अब 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में आपसे एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको एक लेटर लिखना था प्रिंसिपल को। तो इसमें कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। और आप अपना एड्रेस या फिर अपनी डेट वगैरह को डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
इसके बाद में आपको पूरा का पूरा ये लेटर इस तरह से लिख देना है। आपके सामने ये लेटर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आना था आपका 20वां क्वेश्चन, जो कि पैसेज को रीड करना था, उसके बाद में जो है आपको आंसर्स देने थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, इस पैसेज को आपने देख लिया होगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर है। इसका जो है क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर जो है, सबसे पहला, वाई इट वॉज गुड आफ्टर लूजिंग आई साइट। तो बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑन सीइंग देयर वाज नथिंग टू लुक बैक टू एंड नथिंग टू मिस। मतलब आंखें नहीं होने की वजह से क्या है कि कोई मेमोरी याद नहीं रहती, क्योंकि कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात थी। उसके बाद में यहाँ पर एक पूछा गया है कि वैन डिड बिकेम ब्लाइंड, तो कब हुआ था? तो नवंबर 1937 में। और वेयर दे लिविंग, तो गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में वेयर दे गेट कॉटेज, तो ऑन द बैंक, ऑन द कैनल बैंक, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे हाउ वाज द सराउंडिंग्स देयर, वेरी पीसफुल एंड क्वाइट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इसको मिला के लिख देना है। इसके बाद में आपका राइट सुटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज, तो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस इन योर हैंड, मतलब आपके हाथ में आपकी खुशी है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये स्ट्रेस वाला जो है पैसेज पढ़ना था। और स्ट्रेस वाला ये पेपर भी किसी ने भेजा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्लर भेजा, इसीलिए इस सोल्यूशन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अगर ये पेपर साफ़ होता तो ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाता। और ये सॉल्यूशन मेरे को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जब ज़्यादा होती है तो आँखों में दिक्कत हो जाती है। इस टाइप की जो पेपर साफ़ नहीं होते हैं तो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने इस पेपर को, काफ़ी रिक्वेस्ट आई तो मैंने बनाया, अदरवाइज़ मैं इसको बनाने वाला भी नहीं था, क्योंकि ये पेपर साफ़ नहीं था। तो ध्यान रखना, आप जब भी पेपर भेजेंगे, मैंने व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में बता दिया, उस पर भेजना है। और जैसा मैंने बताया आपको, प्लेलिस्ट जो है 12th की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाना है। इस पैसेज के थ्रू पूछा गया था व्हाट इज़ स्ट्रेस, तो इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरे का आंसर ये रहा, सामने इसी का लिखा हुआ है। और तीसरे का आंसर इसके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और चौथे का आंसर जो है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अपोजिट पूछा गया था तो सुपर रायोटी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे आंसर्स आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक इंडियन एयर इंडिया के असिस्टेंट और केशव कालसी के बीच में जो है एक वार्तालाप हो रही है। और इनके द्वारा जो है वार्तालाप के दौरान जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस के ड्यूरिंग में, तो वो उसके आंसर्स आपको देने थे। तो उसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है एयर इंडिया असिस्टेंट एंड केशव कालसी, ये इसके बीच में ये जो है वार्तालाप हो रही है। उसके बाद में वाई डिड केशव कालसी कॉल एयर इंडिया कॉल सेंटर, तो ही हैड ए टिकट टू टोक्यो एंड ही वांट्स टू चेंज इट। उसके पास टिकट था टोक्यो का और वो उसको चेंज करवाना चाहता था। वेयर डज केशव कालसी वांट टू गो, तो इन टोक्यो, टोक्यो में वो जाना चाहता था या टोक्यो जाना चाहता था। व्हाट इज़ द डिपार्चर डेट ऑफ एयर इंडिया, तो अगस्त 6 जो है डिपार्चर डेट है, ठीक है। इसके फिर अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाइए, हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको फिलअप्स भरने थे, आपको सारे जो कि वो दिए हुए थे ऑप्शंस, और उन ऑप्शन से आपको ये फिलअप्स भरना था। तो पहले फिलअप में आ जाएगा यंग, दूसरे में विलेज, तीसरे में आ जाएगा आपका एजुकेशन, चौथे में आ जाएगा टी, पाँचवें में आपका आ जाएगा इन्फेक्शन, छठे में आ जाएगा मेडिकल, और सातवें में आ जाएगा इंट्रामस्कुलर, और आठवें में आ जाएगा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, आपको जो है उसके सब हेडिंग्स लिख करके आपको ये बनाना था। तो ये हमने बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आंसर है 24वें का। और 25वें में जो है आपको लास्ट में इस क्वेश्चन के जो आंसर को क्या करना था कि जो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको रीराइट करना था, सही करना था, बिल्कुल सही सही सेंटेंस बनाने थे। तो इन सभी के बना दिए। ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज़ आ जाएगा। और उसके बाद में द पोएम्स, तो पोएम्स की जगह पोएम आ जाएगा, ठीक है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में आई वुड लाइक ऑन नो दिस, तो ऑन की जगह टू, आई वुड लाइक टू नो दिस, ये आ जाएगा। उसके बाद में वेयर डज यू लीव, तो डज नहीं आता है, यू के साथ में डू आता है, वेयर डू यू लीव आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग एनएक्सिटी, तो एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू रिड्यूस, ठीक है, फोर नहीं आएगा यहाँ पे टू आ जाएगा। अब इसके बाद में हॉबीज़ हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो हॉबीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, हॉबी हेल्प्स
टू रिड्यूस स्ट्रेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा 25 क्वेश्चन का सारा आंसर। और जिसके पास क्वेश्चन पेपर कोई स्टूडेंट चाहता है तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे डाल दिया गया है। तो यहाँ से देख सकता है कि किसके आंसर कौन से थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में। और ये क्वेश्चन पेपर भी एज इट इज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जब भी भेजें आप साफ भेजें। व्हाट्सएप नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8469022568। इस पर केवल आपको व्हाट्सएप ही करना है, और आपको जो क्वेश्चन पेपर जो अभी आपके हुए हैं या हो रहे हैं उसी को आप सेंड करना है। पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशंस अपलोड नहीं कर पाएंगे, समय बहुत कम है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में विज़िट करना ना भूलें, जहां पर आपके सारे सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड हैं, साथ ही साथ उनकी पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दी गई है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आपका जो सॉल्यूशन बचा हुआ था आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 20वां जो आंसर था वो यहाँ पे दोबारा से मैंने जो है इधर भी कर दिया था, तो दोनों जगह कर दिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी। आप चाहें जहाँ से भी उतार सकते हैं इसको। और इसी तरह से 21वें का आंसर भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहा पूरा का पूरा। और इसके बाद में फिर आपका 22वां जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो 23वां क्वेश्चन है उसके बाद आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आपका 24वां क्वेश्चन जो है इसके आंसर जो है मैंने ऊपर लिख दिया था। और 25वां क्वेश्चन ये रहा लास्ट आंसर आपका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख करके आपको इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा, और जो छूटा होगा आपने लिख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।